चुनाव से पहले हर पार्टी अपने जातिगत एजेंडे को सेट करने में जुटी है। बीजेपी अयोध्या में पिछड़ा सम्मेलन कर रही है, समाजवादी पार्टी अगड़ा सम्मेलन कर रही है। खबर यह भी है कि योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या जाएंगे। चित्रकूट में समाजवादी पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सियासत नए नए आयाम कर रही है। एसपी बीएसपी को जातिवादी कहने वाली बीजेपी अयोध्या में ओबीसी सम्मेलन कर रही है। बीजेपी के ओबीसी सम्मेलन में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह शामिल हुए। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी हमेशा गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी वालों की खुशहाली की बात करती है। उन्होंने एसपी बीएसपी पर तीखा हमला किया। जो एक वंश और एक परिवार ने पूरे राज्य को लूटा है और एक खानदान ने भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा किया है और पूरे राज्य को लूटा है। इसलिए सपा बसपा की बात, एक ईमानदार नेतृत्व चाहिए, परिश्रमी नेतृत्व चाहिए जो गरीबों की चिंता कर सके, गुंडागर्दी को समाप्त कर सके और गरीबों की खुशहाली कर सके। और 12 बजे रात में कोई बेटी निकले तो सम्मानपूर्वक अपने घर में पहुंच जाए, ऐसा नेतृत्व किसी के पास है तो आदरणीय योगी जी राज्य के लिए हैं, देश में आदरणीय मोदी जी हैं। स्वतंत्र देव ने कहा कि हम आदिवासी बनवासी की खुशहाली की बात करते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने परिवार की खुशहाली को ही देश की खुशहाली मान लेते हैं। समाजवादी पार्टी ने स्वतंत्र देव पर पलटवार किया और पूरी बीजेपी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। बात है, चुनाव है तो पिछड़े वर्गों में सभी लोग जा रहे हैं। हमें भरोसा है कि अब भारतीय जनता पार्टी जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी को कई सवाल हैं, उनका जवाब देना चाहिए पिछड़ों के बीच में। कि आप उप मुख्यमंत्री तो बना देते हैं लेकिन कुर्सी बराबर की नहीं देते हैं, फिर आप स्टूल दे देते हैं। प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी बना देते हैं लेकिन कुर्सी बराबर की नहीं देते हैं, फिर प्लास्टिक की कुर्सी देते। बदायूं में समाजवादी पार्टी और महान दल ने आक्रोश रैली की। पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव इस आक्रोश रैली में शामिल हुए। धर्मेंद्र ने दावा किया कि इस बार जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तो बीजेपी का पत्ता और सत्ता दोनों साफ हो जाएगा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अखिलेश के कार्यों का बीजेपी नेता उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। बाहर से आए होंगे और मेरे को जो खबर है जितने लोग इस मैदान में थे उससे ज़्यादा लोग सड़कों पे थे और इस रैली को जो जन आक्रोश रैली के नाम से हुई, स्वाभाविक है उत्तर प्रदेश की जनता में बहुत आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी को लेके और स्वाभाविक बहुत सफल रैली है और इसका परिणाम आने वाले समय में चुनाव में देखने को मिलेगा। आपने कहा कि जो है जो गठबंधन है आपका और उसमें कितनी सीटें आप प्राप्त करेंगे जी? एक तरफा जीत समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी दल, चाहे वो महान दल हो, लोक दल हो या और भी दल हैं, पूर्वांचल में है संजय चौहान जी की पार्टी है, इन तमाम दलों का एक तरफा जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग खोजते रह जाएंगे कि उनकी सीटें कहाँ हैं। 2017 की 57 विधायकों वाली उत्तराखंड सरकार का 4.5 साल का कार्यकाल आज पूरा हो चुका है और अगले 6 महीने में सरकार और संगठन को बीजेपी का बेड़ा पार लगाना है, जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के कंधों पर है। 18 मार्च 2017 को जब त्रिवेंद्र रावत मुख्यमंत्री बने थे तो किसी ने सोचा नहीं था कि 4 साल का कार्यकाल भी पूरा नहीं होगा। फिर 4 महीनों के लिए तीरथ की ताजपोशी हुई और पुष्कर धामी को तो अभी 100 दिन भी पूरे नहीं हुए। इस सब के बीच 2017 में बनी सरकार का 4.5 साल का कार्यकाल शनिवार को पूरा हो गया। मुख्यमंत्री के पास कुछ नया करने का वक्त कम है, पर भरोसा है कि सबको साथ लेकर चलेंगे और 4 महीने बाद होने वाले चुनाव में जनता का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। जो हमारा आगे का समय है, हम जो 4.5 साल से जो हम प्लान लेकर चल रहे हैं, विकास का प्लान, लोगों की जन भावनाओं का प्लान, यहाँ के लोगों की आवश्यकताएं, ज़रूरतें, यहाँ के शहीदों का, यहाँ के आंदोलनकारियों का, सैनिकों का, किसानों का, नौजवानों का, सबको एक साथ लेकर उनकी भावनाओं के अनुरूप हम लोग काम करेंगे, उसको धरातल पर उतारेंगे। सरकार ने 4.5 साल में जो भी किया उसका असर 2022 की वोटिंग में नजर आएगा। प्रदेश अध्यक्ष को यकीन है कि 2017 के बाद कोई चुनाव न हारने वाली बीजेपी को जनता का आशीर्वाद मिलेगा। वहीं मंत्री मानते हैं कि पीएम मोदी के काम और सीएम धामी के नाम पर चुनाव में बीजेपी जीतेगी। आने वाले चुनाव में भी 2017 से ज्यादा विजय प्राप्त हो, बड़ी विजय प्राप्त हो,
इस संकल्प के साथ हम निरंतर जनता की सेवा में लगे हुए हैं और मुझे विश्वास है कि 2022 में भी हम एक बड़ी विजय प्राप्त करेंगे। लोग सोच भी नहीं सकते थे ऐसे काम जो है देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस सरकार ने किए हैं। निश्चित ही इसका लाभ हमें मिलने वाला है और आने वाले में समय में 2022 में जो नारा दिया कि युवा नेतृत्व और 60+। 4.5 साल बीतने का मतलब है कि काम का वक्त बीत चुका है। अब किए काम को अंजाम तक पहुंचाना और चुनाव से पहले जनता को अपनी बात समझाना मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। गेम्स ऑफ गद्दी में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं।